discipline and truth. Soldier of peace. I know the value of discipline and truth. I request everyone who's at the door to please settle down. We're starting the session. Okay, so we now begin the last session of the day. May I request the speakers to please come on stage. Professor Jagdishwar Chaturvedi, Justice H.N. Nagmohan Das, and Dr. Sibi Joseph. The topic for this session is Gandhi, Democracy and Dissent. ಈಗ ನಾವು ಕೊನೆಯ ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯ ವಿಷಯ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧ. So our first speaker of this session is Professor Jagdishwar Chaturvedi. He is the former head of the Department of Hindi at the University of Calcutta. He taught for 28 years, an eminent scholar. He has written books on literary criticism, media and journalism, and women's writing. He has written almost 75 books that are published and he has a blog named Naya Zamana and a YouTube channel with the same name on which his live lectures and debates may be heard. ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಗದೀಶ್ವರ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕ್ಯಾಲ್ಕಟಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು 28 ವರ್ಷಗಳು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ನಯಾ ಜಮಾನಾ ಎಂಬ ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್. मंच पे बैठे हुए विद्वज्जन और सभा में बैठे हुए विद्वज्जन दोनों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं गांधी स्मारक निधि के लिए और दिल्ली और कर्नाटक दोनों के लिए मैं अपना हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया। बेहतर ये होता कि मैं दोनों दिन यहाँ रहता और मैं सुनता। मुझे अचानक अपनी मजबूरी की वजह से बदलना पड़ा अपना प्लान, और मुझे अभी फ्लाइट भी पकड़नी है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं दिन भर सुन रहा था बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही
प्रोवोकेटिव और बहुत काम की चीजें आई हैं बीच में। उसमें 3 लेक्चर मेरी नज़र में मुझे बहुत अच्छे लगे, तुषार जी का, प्रशांत जी का और प्रसन्ना जी का। मेरी चिंता यह है, जो मैं आपसे रख रहा हूं बहुत ही ब्रीफ में, गांधी कहां मिलेंगे? किताब में नहीं है वो आश्रम में भी नहीं है। ये जो रीडिंग का तरीका, हमने, अब मास्टर लोग हैं, प्रोफेसर लोग हैं, बहुत सारे लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोग हैं, तो अपने तरीके से अपने अनुकूल उद्धरण खोज लेते हैं। गांधी उद्धरण नहीं है। गांधी की सबसे सुंदर बात, सबसे खूबसूरत चीज जो मुझे लगी मैं जब जेएनयू में पढ़ने गया तब मैंने गांधी को पढ़ा था, उसके बाद में छूट गया। जब मेरी जेएनयू से निकल आया तो छूट गया, और फिर कोरोना क्राइसिस में मैंने गांधी को पूरा पढ़ा। गांधी का मतलब यह है कि जो मैंने समझा है, मैं आपसे साझा कर रहा हूं, हो सकता है गलत हो। पहली बात तो यह, जो वर्तमान स्थिति है उसके संदर्भ में कहना चाहता हूं, जो डेमोक्रेसी हमने कंसीव की थी वो डेमोक्रेसी का मॉडल बदल चुका है। ये जनता की शिरकत की, जनता की सेवा के लिए जो डेमोक्रेसी बनाई गई थी, ये डेमोक्रेसी का मॉडल बदल चुका है। अब इसके निवेशक अलग लोग हैं। डेमोक्रेसी की निवेशक जनता नहीं है। सुनने में बात बहुत खराब लगती है। डेमोक्रेसी के निवेशक कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, और ये मॉडल पूरा का पूरा बोरो किया गया। ये पहले से आ चुका था। दुर्घटना तेजी से घटी 2014 के बाद। अगर मुझे गांधी को देखना है और जानना है और समझना है, तो पहली चीज जो गांधी से मैंने सीखी, यथार्थ को जानो। आप जितना अच्छा, अब देखिए, अब दिन भर से बात हो रही थी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। हम रियलिटी को देखना ही नहीं चाहते, हम जाना ही नहीं चाहते रियलिटी के पास। गांधी के पास जाएंगे कहां से? मुझे नहीं मालूम कि कर्नाटक, मुझे यहां आके अच्छा लगा। मैं कन्नड़ जानता तो बहुत अच्छा होता, मैं बहुत सारी चीज समझ पाता और मैं इंटरेक्ट भी कर पाता। यथार्थ को जाने बिना गांधी को अर्जित नहीं किया जा सकता। मैं बहुत ही बेसिक बात कहना चाहता हूं आपसे। दूसरी चीज जो गांधी जी ने दी, क्योंकि मेरे पास मात्र 10-15 मिनट है, मैं उसी में सिर्फ अपनी बात नटशेल में रखूंगा। मैं तुषार जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकट की ओर ध्यान खींचा। वो संकट है, और वो हर विचारधारा के साथ संकट है। आप कल्पना कीजिए, पूरा का पूरा सोशलिस्ट ब्लॉक कोलैप्स कर गया। कारण क्या है? वो जो आप जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, उस पीड़ा से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, तरह तरह से गुजर रहे हैं। ये पूरी के पूरी ये ऐसा फेज शुरू हुआ है जिसमें कि आइडियाज और आइडिया और आइडियोलॉजी, ये तीनों से ही लोग एकदम दूर चले गए हैं। अब लोगों को आइडियोलॉजिकल बात सुननी अच्छी नहीं लगती। वो गांधी की करिए, चाहे वो आरएसएस की करिए या किसी भी करिए, वो कोई आइडियोलॉजिकल बात सुनना पसंद नहीं करते। वो किसी आइडिया में नहीं जीते। ये गलतफहमी है। डेमोक्रेसी जो हमारे पास थी, जो फलती फूलती दिखाई दे रही थी, वो इसलिए थी कि हमने डेमोक्रेसी में इन्वेस्ट किया था, हमने सैक्रिफाइस की थी। आपकी एफडी खत्म हो चुकी है, नई एफडी आपने तैयार नहीं की, तो डेमोक्रेसी चलेगी कैसे? लोकतंत्र निवेश पर आधारित है, और अब कॉर्पोरेट हाउसेस निवेश कर रहे हैं, तो लोकतंत्र की नीतियां, शासक वर्ग की नीतियां अब उन कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए तैयार की जा रही हैं। मेरी याद में नहीं है कि पिछले 75 साल में कोई ऐसा आंदोलन हुआ हो डेमोक्रेसी के नाम पर जिसमें 100 लोगों ने जान दे दी हो। हाँ, सिर्फ
इधर के वर्षों में किसान आंदोलन के दौरान यह हुआ कि 750 लोग मर गए। लोकतंत्र बिना कुर्बानी के अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकता, जिसे हम लोग कहते हैं संप्रभुता। दूसरी चीज जो गांधी ने दी, जो कि मुझे अच्छी लगती है, जो कि क्राइसिस में है, वो यह है कि हमारी संप्रभुता संकट में है। वो राष्ट्र की भी प्रभुसत्ता संकट में है और ये जो व्यक्ति है इसकी भी प्रभुसत्ता संकट में है। हम संप्रभुता के बारे में, डेमोक्रेसी में संप्रभुता सबसे मूल्यवान चीज है और स्वतंत्रता जितनी मूल्यवान है उतनी ही मूल्यवान संप्रभुता भी है, लेकिन हम तो उसमें जाना ही नहीं चाहते, हम डिबेट का हिस्सा ही नहीं है हमारे। गांधी की खूबी यह थी, जो अनुपलब्ध यथार्थ था उसको उन्होंने उपलब्ध कराया। मैं गांधी को पाना चाहता हूं ना, सिर्फ एक लाइन, अनुपलब्ध यथार्थ को उपलब्ध करने की कोशिश करो, रास्ता खुलता दिखाई देगा। हम चाहते हैं कि हम बंद गली में रहें, बंद मकान में रहें, किसी भी किस्म की चीज का खोज न करें और कोई हमें खोज के बता दे। और ट्रेजेडी यह है, तू भी गांधीवादी, मैं भी गांधीवादी, सब अपने हाथ से अपनी पीठ ठोक रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बहुत साफ और दो टूक ढंग से कहना चाहता हूं कि पीठ ठोकने का नाम गांधी नहीं है। हम कन्विंस है कि ये भी गांधीवादी हैं और ये भी गांधीवादी, फिर संकट कहां है? संकट है अनुपलब्ध यथार्थ को पाने में। दूसरी चीज जो कि मैं एक बहुत ही, जो कि तेजी से घट रही है, पता नहीं आप लोग मेरा जो अब तक का जो पठन पाठन है मीडिया का, साइबर मीडिया का, जिस दिन से ही आया मैं लिख रहा हूं, मैं बहुत एक्टिवली लिखता हूं, मतलब कोई प्रोफेसर नहीं लिखता, मतलब मेरी तरह कोई बेवकूफ नहीं है। आप जितना साइबर में जाएंगे गांधी उतना ही दुर्लभ होगा। आपको लगता है कि डिजिटल होने से ज्यादा, हाँ, पठनीय होगा, वो ज्यादा लोगों को पहुंच सकता है जल्दी, ये संभव है। साइबर कल्चर की, साइबर पैराडाइम में दाखिल होने की, कंप्यूटर में के पैराडाइम में दाखिल होने की सबसे बड़ी दुर्घटना यह है कि वहां विचार की और व्यक्ति की और संप्रभुता की, इन तीनों की एकदम डेथ हो जाती है। आप कहीं भी रहिए, आप चीन में रहिए, आप रूस में रहिए, कहीं भी रहिए, कैसा भी संविधान बना लीजिए और कैसा भी नेता बिठा दीजिए, ये जो शिफ्ट है, गांधी कब पैदा हुए थे? प्रिंट रिवॉल्यूशन के दौर में, और हम बैठे हुए हैं इस कंप्यूटर रिवॉल्यूशन के दौर में, और ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। इसे हमारे अधिकतर लोग कंसीडर नहीं करते, सोचते नहीं है। कंप्यूटर पैराडाइम में जो चीज आई है वो चीज वह है जो कि अदृश्य है। कितना सुंदर लग रहा है गांधी देखने में, कितने सुंदर लग रहे हैं ये। गांधी इतने सुंदर नहीं थे। गांधी घबरा जाएंगे देख के कि मैं इतना सुंदर। मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि एक इल्यूजन, एक विभ्रम हमारे इर्द गिर्द खड़ा हुआ है, और इस विभ्रम को तोड़ने के लिए रियल होना बेहद जरूरी है। हम रियल तो होना ही नहीं चाहते। आखिरी चीज ये कह के मैं बात खत्म करूंगा। गांधी क्यों दुर्लभ हुए? मैं, जो तुषार जी ने कहा था, मैं उसकी एक तरफ संकेत कर रहा हूं खाली बस। गांधी ने मनुष्य की अस्मिता को बहुत मूल्यवान माना। वो दलित, स्त्री, ये तमाम किस्म के जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के जो इश्यूज जो इमर्ज किए 60s के बाद स्पेशली, और वो बढ़ते ही रहे। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, अस्मिता की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जितनी ज्यादा सघन रूप से बढ़ेगी, गांधी हमारे हाथ से या वह
पॉलिटिक्स जो मनुष्य को केंद्र में रख के, वह साहित्य जो मनुष्य को केंद्र में रख के लिखा जाता, वो आपके हाथ से छूट जाएगा। आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स जिस जगह गई है, जहां खड़ी हुई है, वहां उसने मनुष्य की राजनीति को नुकसान किया है और मनुष्य से जुड़े हुए प्रधान विचारों को नष्ट किया है। गांधी का और समाज का जो अलगाव पैदा हुआ, उसका एक बड़ा कारण है ये। दिक्कत यह है कि हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी भी चाहते हैं और गांधी भी चाहते हैं। ये तीनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। गांधी की खूबी थी, मनुष्य केंद्र में था। शूद्र, दलित, मुसलमान, अल्पसंख्यक, ये कह के बात नहीं थी गांधी की, कहीं भी नहीं है। और अंत में गांधी धर्म की बड़ी कठोर आलोचना है उनकी तमाम उनके प्रवचन में, उनकी राइटिंग में, उनके पत्रों में। गांधी ने जो आधुनिक भारत का सपना विकसित किया, वो धर्म की आलोचना करते हुए विकसित किया, अधार्मिक होकर नहीं, धार्मिक साक्षरता के आधार पर विकसित किया। हम धर्म का तो विकास कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, चर्च बना रहे हैं, दुनिया भर की चीजें बना रहे हैं। धर्म की शिक्षा, साक्षरता जिसे हम लोग कहते हैं, और धर्म का क्रिटिक, ये अगर आपके पास नहीं होगा तो आप गांधी को समझ ही नहीं सकते। गांधी प्रार्थना भी कर रहे हैं लेकिन आलोचना भी कर रहे हैं। आप किसी से मंदिर जाने वाले, मेरे पास 2 मंदिर, मैं मंदिर की वजह से ही नहीं जा रहा हूं, अभी जल्दी जा रहा हूं भाग के। मैं आपको बता रहा हूं, जन्माष्टमी है परसों, मुझे मालूम नहीं थी, मैं टिकट कटवा चुका था और ये था कि मैं मथुरा में गालियां खाऊंगा मैं घर जाके अगर मैं यहां रह गया तो। गांधी की जो सबसे सुंदर बात मुझे लगी भारत के संदर्भ, क्योंकि भारत में कोई भी डायलॉग धर्म के बिना संभव नहीं है। मैं धर्म नहीं मानता, लेकिन मेरे यहां तो मंदिर है, वो क्या मेरी सभ्यता का हिस्सा है। लोग भगवान को मानते हैं, वो यहां की सभ्यता का हिस्सा है। मैं उसको छोड़ नहीं सकता। मैं मानता नहीं हूं, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकता। क्यों? अगर जिस दिन मैंने छोड़ दिया, ये फासिस्ट लोग मंदिर पर भी कब्जा करेंगे और धर्म पर भी कब्जा करेंगे। हमने तो यही किया, हमने मंदिरों के लिए खुला छोड़ दिया इन नालायकों के लिए, धर्म को खुला छोड़ दिया इन नालायकों के लिए, और ये जाएं और उसको रोंदें। मानव सभ्यता के विकास में जो कुछ भी मूल्यवान पैदा हुआ है, वह मेरी धरोहर है और मैं रक्षा करूंगा उसकी। इसलिए गांधी का किसी भी धर्म से बैर नहीं था, वो हमारे संरक्षण का हिस्सा थी। हम रहेंगे। हमने क्या किया कि हम पहले, ये जरा साइंटिफिक होते हैं तो हम पहला काम करते हैं, हम धर्म को नहीं मानते। अरे आपके न मानने से क्या होता है? क्यों कह रहे हैं आप ये? इसका परिणाम जानते हैं हम लोग? नहीं जानते। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमें डेमोक्रेसी को अर्जित करना है तो डेमोक्रेसी को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। गांधी को परिभाषित करने की जरूरत, परिभाषित है। गांधी समझ में क्यों नहीं आ रहा, व्यवहार में क्यों नहीं आ रहा? गांधी का समाज से अलगाव क्यों पैदा हुआ? इसलिए क्योंकि हमने लोकतंत्र को और आज के समाज को, जो पिछले 75 साल में विकसित हुआ है, इस समाज को हमने परिभाषित नहीं किया है। हम किताबों से परिभाषित करते हैं। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि गांधी मुझे कहां मिलेंगे? अनुपलब्ध यथार्थ को जब हम अर्जित करेंगे वहां मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।